कि इस संबंध में मुझे एक चीज़ रियलाइजेशन हुआ, फील हुआ कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को मैंने देखा नहीं, वो हमारे परम गुरुदेव आचार्य है, लेकिन प्रभु जी इतना सुंदर तरीके से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उदाहरण दे के समझाए, ऐसा लग रहा है कि प्रभु जी को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का 100% कृपा प्राप्त है। जिसके जैसे कुछ स्कूल में जैसे सब्जेक्ट होता है, संस्कृत का, मैथमेटिक्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, तो उसी प्रकार प्रभु जी भक्ति में जो अलग अलग सब्जेक्ट है, क्या तरंगिनी, विषय तरंगिनी, भाव तरंगिनी, प्रभु जी सुंदर तरीके से समझाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अभी हमारा प्रश्न है जो हमारे एपिसोड 2 में, 2 नंबर एपिसोड में एक प्रश्न आया था प्रभु जी का, कृष्ण चैतन्य प्रभु जी के लिए प्रश्न था कि, तो प्रभु जी उस समय व्यक्त किए थे कि अगर कोई इसके बारे में बताएंगे। वो प्रश्न इस तरह था, हरे कृष्ण प्रभु जी, हम देखते हैं कि भक्तों को अपने पूर्व जन्म के कर्म भुगतने पड़ते हैं, तो प्रहलाद महाराज ने अपने पिछले जीवन में कौन से ऐसे कर्म किए थे जिससे उनको इतने सारे कष्ट उठाने पड़े। तो प्रभु जी उस समय बोले थे, अगर किसी को पता होगा तो। अभी आज कृष्ण चैतन्य प्रभु पुनः वो प्रश्न हमारे बीच में रखे हैं, तो हम लक्ष्मी से उम्मीद करेंगे इस प्रश्न का उत्तर जाने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम सभी उपस्थित वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मायापुर टीवी के जरिए जो भी देख रहे हैं वैष्णव, उन सब के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे परम पूज्य गुरु महाराज श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम। तो प्रश्न आपका है कि ऐसे क्या कारण होते हैं जिनके कारण पूर्व जन्मों के कर्मों के फल भुगतने भक्तों को भी पड़ते हैं और उनको पुनः कोई ऐसा मतलब शरीर धारण करना पड़ता है जो कि मतलब यथोचित नहीं होता है। ये जहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं प्रहलाद जी महाराज का ही, तो प्रहलाद जी महाराज पूर्व जन्म में अवंती नगर एक था, जहाँ पर वसु शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। बहुत ही कुलीन ब्राह्मण थे, बहुत सदाचारी थे, और वैसी ही उनकी सुशीला पत्नी थी, बहुत सदाचारी। उनके 4 या 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे उनका नाम था वसुदेव। और ये वसुदेव जो थे ये बहुत ही उद्दंड प्रवृत्ति के थे। बाकी जितने पुत्र थे वसु शर्मा के, वो सब बहुत पिता के ही पद चिन्हों पर चलने वाले थे, किंतु ये सबसे छोटे वसुदेव बहुत ही उद्दंड से भी मैं एक छोटा शब्द इस्तेमाल करूंगी, नीच प्रवृत्ति के। वैश्यागमन करना, चोरी, जुआ, जितने भी घृणित कार्य होते हैं वो सब वो वसुदेव करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि नृसिंह चतुर्दशी भगवान श्री नृसिंहदेव के प्राकट्योत्सव का दिन था। तो उस दिन वो वसुदेव एक नगर वधू जिसको कहते हैं, जो वैश्या, उसके घर पर थे। तो पूरा दिन उस वैश्या के साथ वसुदेव का बहुत झगड़ा हुआ, बहुत दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। और झगड़े के चलते पूरा दिन दोनों ने कुछ खाया पिया नहीं, पूरा दिन कुछ नहीं खाया। और रात को ना खाने की वजह से दोनों को नींद भी नहीं आई, तो जागरण हो गया। तो न खाने के लिए उनको व्रत का फल मिल गया, और रात भर नींद नहीं आई इसलिए जागरण का फल मिल गया। तो नृसिंह चतुर्दशी का व्रत और जागरण करने का फल उस वैश्या और वसुदेव दोनों को प्राप्त हुआ। तो वो वैश्या तो स्वर्ग के सुख भोगने के बाद नृसिंह भगवान के पवित्र लोक को प्राप्त हुई। तत्पश्चात वसुदेव अपने अगले जन्म में हिरण्यकशिपु के सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद के रूप में कयाधु की कोख से उनका जन्म हुआ। महारानी कयाधु हिरण्यकशिपु की सबसे प्रिय महारानी, और उनकी सबसे छोटी संतान के रूप में
हिरण्यकशिपु की सबसे छोटी संतान के रूप में प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। तो क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति थी पिछले जन्म में वो बहुत असुर के समान थी, वैश्यागमन करना, जुआ खेलना, चोरी करना इत्यादि, इसलिए असुर कुल में जन्म हुआ। क्योंकि नृसिम्ह देव की जो प्राकट्योत्सव था, नृसिम्ह चतुर्दशी, उसका उन्होंने अनजाने में ही पालन कर लिया, व्रत भी हो गया, जागरण भी हो गया। इस कारण से नृसिम्ह देव के सबसे लाडले, सबसे प्रिय भक्त के रूप में प्रसिद्धि श्री प्रहलाद जी महाराज को प्राप्त हुई। तो प्रहलाद जी महाराज के जीवन के इस प्रसंग से हमको ये शिक्षा मिलती है कि बड़े बड़े सूरमा भक्तों के जीवन में भी पूर्व जन्मों के कर्मों के फल आते हैं आड़े। तो निश्चित तौर पे हम सबको जो है सबसे पहले तो कर्म करने में सावधानी बरतनी है, बहुत सावधानी, क्योंकि कलयुग में जो एकमात्र साधन है वो है एक तो सत्संग है, हरि कथा, और दूसरा हरि नाम। तो हमको जितना ज़्यादा हो सके हरि कथा में मन लगाना है, सुनना है, निरंतर सुनना है, संतों के मुख से जितना ज़्यादा हो सके हमको सुनना है और हरि नाम करना है। उससे कर्म शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध होगा, वाणी शुद्ध होगी। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से शुद्ध होते जाएंगे। और क्योंकि भगवान का नाम लेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो जो कर्म फल की जो वो गठरी है कट कट के खत्म हो जाएगी। तो ना रहेगा कर्म फल और ना होगा पुनः इस मर्त्य लोक में आने का झंझट। तो हाँ, जो आपका प्रश्न का तात्पर्य है वो यही है कि जो कर्मों के फल हैं वो भक्तों को भी भुगतने पड़ते हैं, किंतु भक्ति ऐसा एक अचूक, क्या कहना चाहिए, रामबाण इलाज है हर बीमारी का, कि उसके माध्यम से आप कितने भी बुरे कर्म आपने किए हों पूर्व जन्म में वो कटेंगे, सारे कर्म फल, सारे कर्म, और सबसे आपको निस्संदेह मुक्ति प्राप्त